मैं ताज होटल के हमले के अंदर लड़ा, जिसमें लड़ते हुए मैं जख्मी भी हुआ, मुझे 2 गोलियां भी लगी, हाथ की हड्डी भी टूटी, सुनना भी बंद हो गया। परंतु जख्मी हालात के अंदर भी मैंने 2 आतंकवादियों की मौत के घाट उतारा और 627 आदमी को ताज होटल के से रेस्क्यू किया। ताबूर राना ने इस पूरे मामले से पहले इसकी रेकी की, पूरा हिंदुस्तान के अंदर यहाँ पर रहा। मास्टरमाइंड तो ताबूर राना है, इसी को पता है किन किन लोगों ने मदद की थी और क्या रणनीति थी, क्या प्लान था और कहाँ कहाँ हमला करने का इनका इरादा था। वो सब चीज़ें डिटेल सामने आएगी। 26/11 मुंबई आतंकी हमले का मास्टरमाइंड ताबूर राणा को अमेरिका से एनआईए की टीम लेकर आ रही है और उससे आगे की पूछताछ भी की जाएगी। लेकिन आज हमारे साथ सुरेंद्र सिंह जी हैं, जो कि एनएसजी में कमांडो के पद पर उस वक्त थे और आतंकियों से लोहा लेते हुए खुद को जख्मी हालत में भी 2 आतंकियों को मार गिराया था। आज ताबूर राणा को लाया जा रहा है। सबसे पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या होगी? सबसे पहली प्रक्रिया तो ये है कि देश के लिए बहुत बड़ी बात है, बड़ी गौरव की बात है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, देश के गृह मंत्री जी का भी मैं बार बार धन्यवाद करता हूं कि अमेरिका जैसे देश से जो है ना, ऐसे दोषी व्यक्ति को जिसने देश के ऊपर इतना बड़ा हिंदुस्तान पर हमला करवाया, उसको लेकर आया जा रहा है। और उन सब लोगों को भी न्याय मिलेगा जो उसमें विक्टिम है, मेरी तरह जो जख्मी हुए, जो लोग उसमें मारे गए, उन परिवारों को भी जो है ना लगेगा कि भाई आज हिंदुस्तान की तरफ अगर कोई आंख उठा के देखेगा तो उसकी आंखें निकालने की ताकत हिंदुस्तान रखता है। तो और वो सारा मंजर आज मेरे सामने, जिस तरीके से लाशें 166 लोग जो निर्दोष लोग थे उनको मारा, हजारों लोगों को जो है ना इन लोगों ने जख्मी किया था। ऐसे जो है ना आतंकवादी को जो है ना आज हिंदुस्तान जो है ना अपनी यहाँ पर न्याय देने के लिए देश की जनता को लेकर आ रहा है। बहुत बड़ी खुशी की बात है। ताबूर राणा का किस तरह से रोल रहा है? अब तक की जो भी इन्वेस्टिगेशन हुआ है उसमें आपको क्या जानकारी मिली? ताबूर राना ने इस पूरे मामले से पहले इसकी रेकी की, पूरा हिंदुस्तान के अंदर यहाँ पर रहा। आगरा भी रहा, हापुड़ रहा, लखनऊ गया, मुंबई रहा और पूरी रेकी करने के बाद यहाँ से इस हमले से 5 दिन पहले यहाँ से गया। यहाँ पर बहुत सारे स्लीपर सेलों से मिला, बहुत सारे लोगों के साथ रहा और उसके जाने के बाद पूरा हमले को लॉन्च कराने से लेके और आखिरी क्षण तक जो है ना ताबूर राना इस हमले को अंजाम दे रहा था। और अब ताबूर राना के आने से उन सब कड़ी सब चीज़ों का खुलासा होगा, सब लोगों की जानकारी मिलेगी, किन किन लोगों की भूमिका थी, सरकार की उस समय की क्या ढुलमुल रवैया था, सरकार इस तरह से क्यों कर रही थी, वो सब चीज़ें भी सामने आएगी। और दूसरा, दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल जाएगा। अब कोई भी लोग अगर आतंकवादियों की मदद करेगा तो कभी न कभी उसका ताबूर राना जैसे आदमी को कभी भी कोई देश, कोई हिंदुस्तान दोबारा पकड़ लाएगा और तुमने जिन मदद की है वो भी उनके भी सामने आएंगे। तो आगे लोग मदद करने से भी पीछे हटेंगे और इनके स्नाइपर सेलों का और सब लोगों की जानकारी मिलेगी। यानी कि कह सकते हैं कि साजिश की परत दर परत अब खुलासा होने की उम्मीद की जा सकती है। बिल्कुल उम्मीद की जा सकती, क्योंकि जब हिंदुस्तान उसको ले आया तो अब पूरी उम्मीद की जा सकती। इसमें बहुत सारे लोग और भी हैं जो पाकिस्तान के अंदर बैठे हैं और बहुत सारे लोगों का पता चलेगा, क्योंकि मास्टरमाइंड तो ताबूर राना है, इसी को पता है किन किन लोगों ने मदद की थी और क्या रणनीति थी, क्या प्लान था और कहाँ कहाँ हमला करने का इनका इरादा था। वो सब चीज़ें डिटेल सामने आएगी और एनआईए जो ना उन सब चीज़ों की पूछताछ करेगा और उनको पूरी हिफाजत के साथ हिंदुस्तान लाया जा रहा है। उनकी सुरक्षा के अंदर उनकी हर चीज़ का देखरेख करते हुए उसको लाया जाएगा और उससे पूछताछ की जाएगी और सारी चीज़ें जो है ना वो बताएगा। और बताने को जो है ना उसको उसने जो है नहीं बताएगा तो ऐसे लोगों के साथ सख्ती के साथ जो ना एनआईए को पेश आना पड़े चाहे, पर ये खुलासा जरूर होगा अभी। लेकिन इस दुखद घड़ी को भी आज याद करने का वक्त है। आप उस समय कहाँ थे, कहाँ पोस्टिंग थी और आप लोग जब मुंबई पहुंचे तो वहां के हालात आप लोगों के सामने क्या थे? मैं उस समय एनएसजी का कमांडो के रूप में तैनात था और मानेसर के अंदर हम तैनात होते हैं। हम बाई एयर यहाँ गए और वहाँ जाने के बाद हेलीकॉप्टरों से हम लोगों ने ड्रॉप किया। मैं ताज होटल के हमले के अंदर लड़ा, जिसमें लड़ते हुए मैं जख्मी भी हुआ, मुझे 2 गोलियां भी लगी, हाथ की हड्डी भी टूटी, सुनना भी बंद हो गया। परंतु जख्मी हालात के अंदर भी मैंने 2 आतंकवादियों की मौत के घाट उतारा और 627 आदमी को ताज होटल से रेस्क्यू किया। और मेरे जो ना 3 दिन पहले मेरा बेटा पैदा हुआ था, मेरी घरवाली भी हॉस्पिटल के अंदर थी, परंतु
हम जो लोग हैं, हम लोगों के लिए देश सर्वोपरि है। हम देश के लिए हमेशा अग्रिम लाइन में लड़ने मरने के लिए तैयार रहते हैं। मेरे जैसे इस देश में लाखों कमांडो, लाखों सिपाही हैं, जो अगर ताबूर राणा जैसे दुष्ट अगर पैदा होते हैं और कसाब जैसे कसाई अगर पैदा होते हैं, आतंकवादी पैदा होते हैं, तो सुरेंद्र सिंह कमांडो जैसे देशभगत भी इस देश के अंदर लाखों हैं। मैं जो है ना यही बात कहना चाहूँगा, आप देश की जनता को न्याय मिलेगा। आपकी टीम जब वहां पर पहुंची तो वहां पे क्या हालात आप लोगों ने देखा, और जब आप लोग ऑपरेशन में शामिल हुए तो किस तरीके से अंदर होटल के अंदर प्रवेश किया आप लोगों ने, कितने आतंकी उस समय थे? वहाँ तो लाशें ही लाशें थी, कोई आतंकवादियों का पता नहीं चल रहा था। ऐसा मंजर था, खून ही खून था। जिस तरीके से उन निर्दोष छोटे छोटे बच्चों को भी मारा, महिलाओं को मारा, और जिस जलालत, जिस तरीके से उनका बयान नहीं कर सकता मैं। ऐसी घटना भविष्य में कभी नहीं होनी चाहिए, ऐसा हमला कभी नहीं होना चाहिए। जिसकी निंदा की जाए इन लोगों की उतनी कम है। आपको कैसे गोली लगी? मैं आतंकवादियों को जब मारने के लिए घुसा तो मेरे पैरों में गोलियां लगी, और गोलियां लगने के बाद भी जो है ना मैंने उनको बख्शा नहीं। पहले उनको गोलियां मारी और फिर मैंने उनको चाकू के साथ में बिल्कुल उनको निस्ते नाबूद कर दिया। उनका जो इरादे थे या जो उनको भागने के निकलने के थे, उनको नहीं निकलने दिया हमने। क्योंकि आतंकी तो आत्मघाती दस्ता बनकर आए हुए थे, डर तो रहा होगा। आप कैसे दोनों को एक साथ दो आतंकियों को कैसे पकड़ पाए? बिल्कुल, जो कि जितना उनको ट्रेनिंग दी जाती उसी तरीके की हमको भी ट्रेनिंग दी जाती। एनएसजी तो आखिरी नाम है। एनएसजी का मतलब जो ना मौत का दूसरा नाम एनएसजी है। आतंकवादियों को पसीना आ रखा था। आतंकवादी तो जो ना एनएसजी का मूवमेंट होते ही जो ना वो मर चुके थे, परंतु वो देश के निर्बाग उस समय मैं कहूँगा आतंकवादी वहाँ मारते रहे। देश के गृह मंत्री हमको यहाँ डिले करते रहे। हेमंत करकरे जैसे अफसर थे वहां पे, और कसाब को भी आप लोगों ने पकड़ लिया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे साथी उसमें शहीद हुए। बहुत सारे साथियों ने जो ना अपनी जान पे खेल के जो ना उस ऑपरेशन को अंजाम दिया। मैं ऐसे सभी साथियों को नमन करता हूं, और देश की जनता को भी नमन करता हूं। जब भी हमारे देश पर कोई ऐसी बात आती है तो पूरा देश एकजुट हो जाता है। आखिरी में आप क्या चाहते हैं सरकार से? कुछ उम्मीद करते हैं? तहबूर राणा को भारत लाया जा रहा है। बस मैं यही उम्मीद करता हूँ जल्दी से जल्दी इसकी ट्रायल और जल्दी से जल्दी जो है ना इसको इसके अंजाम तक पहुँचाया जाए, इसको फांसी के फंदे के ऊपर लटकाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया टीवी से बात करने के लिए। तहबूर राणा के भारत आने से एक बड़ी उम्मीद जरूर की जा सकती है कि पूरी साजिश का परत दर परत अब पर्दाफाश हो जाएगा। कैमरा पर्सन बलराम यादव के साथ संजय शाह, इंडिया टीवी, दिल्ली।